नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज हम बात करेंगे साइंस ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी के विज्ञान की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डर के विज्ञान की, जिसमें आपने देखा था कि कैसे हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम में एक स्ट्रक्चर जिसे अमिगडाला कहते हैं, सारे इमोशंस को जनरेट करता है। खुशी का इमोशन भी उसी अमिगडाला से एक्सप्रेस होता है और हमने ये भी समझा था कि कैसे हॉर्मोन्स के जरिए हमारे बॉडी में खुशी की फीलिंग आती है, जिसमें सेरोटोनिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेरोटोनिन की लेवल हमारी पूरी बॉडी में हाई हो जाती है जब हम खुश होते हैं। पर सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन हमारी पूरी बॉडी में पेट के हिस्से में पाया जाता है। इसीलिए काफ़ी लोग जब खुश होते हैं, उन्हें अक्सर अपने बेली के अंदर बटरफ्लाई जैसी फीलिंग आती है। हालांकि आपको याद होगा कि मैंने खुशी से जुड़े एक और हार्मोन डोपामीन का भी जिक्र किया था, जो ज़्यादातर मोमेंट्री प्लेजर यानी बहुत छोटे अंतराल की खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे सोचिए कि खुशी दो तरह की होती है। पहली, जो हमें लंबे समय तक अनुभव होती रहती है, जिसे अब से हम हैप्पीनेस कहेंगे। और दूसरी, जो एक झटके में महसूस हुई और तुरंत गायब हो जाने वाली, उसे प्लेजर कहेंगे। हैप्पीनेस की फीलिंग ज़्यादा अस्थायी होती है और भले ही उसके कारण के प्रति हम सजग हों या ना हों। मिसाल के तौर पर, जैसे हम दिन भर की रोजमर्रा के बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं या अपने जॉब से लौटने के बाद एक पिता जब अपने बच्चे से मिलता है, तो उस सिचुएशन में जो उसे फील होता है, उसे वो सजग होकर नहीं सोच रहा होता है कि मुझे खुश होने के लिए इनसे मिलना है। ये बहुत नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस होने वाली फीलिंग या खुशी होती है। इसीलिए सेरोटोनिन हार्मोन को हैप्पीनेस हार्मोन भी कह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिप्रेशन पेशेंट्स के इलाज में ज़्यादातर जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो इसी सेरोटोनिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। अब डोपामिन के बारे में बात करते हैं। हालांकि डोपामिन का लेवल भी खुशी के इमोशन के साथ बढ़ता है, पर इसका रोल सेरोटोनिन से काफ़ी अलग है, जो हमारे दिमाग के अंदर ड्यूअलिटी यानी द्वंद्व या जिसे कंफ्यूजन कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के अंदर दो तरह के मोटिवेशन सिस्टम काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लेजर सीकिंग या पेन अवॉइडेंस यानी सुख की तरफ और दर्द से दूर भागने का मोटिवेशन, ये हमेशा हमारे ब्रेन में काम करता रहता है। हालांकि मोटिवेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात कर सकते हैं। पर प्लेजर सीकिंग का एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे सुबह सुबह अगर आपको गरम गरम समोसे के साथ जलेबी मिल जाए, तो तुरंत तो अच्छा लगता है, पर शायद ज़्यादा देर नहीं, जैसे ही आपको यह एहसास हुआ कि आज तेल ज़्यादा खा लिया या मीठा ज़्यादा हो गया। और आज के वर्तमान समय में प्लेजर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल होगा सोशल मीडिया का। जब भी हम में से काफ़ी लोग जब सुबह अपना फ़ोन उठाते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं? आपकी स्टोरी पे कितने व्यूज़ आए, या फिर पिछली रात में जो आपने पोस्ट किया था, उस पे कितने लाइक्स और कमेंट्स आए। और जैसे ही वो रेड आइकन आपने देखा और आपके ब्रेन में जो फीलिंग होती है, उसी फीलिंग को एग्जैक्टली प्लेजर कहते हैं। और काफ़ी हद तक मैं भी इसका गिल्टी हूँ। और कभी सोचा है कि रात के 10 बजे सोने का प्लान था और स्टोरीज या न्यूज़ फीड रिफ्रेश करते करते 2 बज गए और नींद गायब। ये उत्सुकता कि क्या किसी ने कुछ नया पोस्ट किया, और जो देखते ही दिमाग को बूस्ट मिला, वही फीलिंग प्रेशर है।
दिमाग को ये जो बूस्ट मिलता है वही डोपामीन का जादू होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हम और ज़्यादा अच्छा महसूस करना चाहते हैं। इसलिए हम और ज़्यादा पोस्ट और स्टोरीज देखते जाते हैं और यही हमें नशे के करीब ले आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके दिमाग के वे सारे हिस्से जो शराब और नशीली दवाओं से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल वही ब्रेन के हिस्से इन सभी सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल करने से प्रभावित होने लगते हैं। नशे के बारे में विस्तार से किसी अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे। उम्मीद है आपको खुशी का विज्ञान अच्छा लगा होगा और खास तौर पर हैप्पीनेस और प्लेजर में साइंटिफिकली क्या फ़र्क होता है, ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और प्रियजनों के बीच शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।